इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। नारद जी का ध्यान चुक गया। नारद जी ने भगवान को बहुत भयंकर शाप दिया। पंचह मोहि जवनि धरि देहा सो तवन धरेउ शाप ममेहा। वानर बनाए कपि आकृत तुम कीन हमारी, करिए की सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होग दुखारी। स्त्री के विरह में आप भी दुखी होंगे कैसे, जैसे हम। अरे भगवान ने शाप को सिरोधार्य किया, क्योंकि भगवान ने ही लिया था, भगवान ने ही रचना बनाई थी। भगवान, देखिए भगवान सब कुछ ले लेते। आप जो देना चाहो भगवान सब ले लेते हैं। भगवान किसी का कुछ वापस नहीं करते, सब ले लेते हैं, रखे रहते हैं प्रभु। और जब आप चाहो वापस भी कर देते, संकोच नहीं। आप ना चाहो तो वहां पड़ा रहेगा, वो तो अथाह सागर है ना, वहां क्या है। अब यहां सिद्धांत क्या कहता है कि जो हम चाहते हैं वही भगवान को अर्पित करें। एक कारण यह, रुद्रगणों को शाप मिला, चरण पकड़े, उनको भी वरदान दे दिए, जाओ। आपको ही नहीं दिया, भगवान को भी दे दिया हूं, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे आकर वो। मनुसूत्रोपा जी को भगवान ने पुत्र होकर आऊंगा ऐसा वचन दिया है। प्रताप भानु बड़ा ही प्रतापी राजा, एक हारे हुए राजा जो कपटी मुनि का स्वरूप धारण करके वन में रहता था, इसकी संगति हो गई प्रताप भानु महाराज को। हरि अर्पण, धर्म पालन, यज्ञ यजन सेवा, भगवत प्रेम में निष्णात राजा, उत्पाती स्वभाव का राजा, जो एकतनु नाम से वहां बैठे भजन कर रहा था, अन्यथा भजन, उसके चक्कर में आ गए। गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसी देखी सुबेश, भूल ही मूढ़न चतुर नर, सुंदर के की पे बचन सुधा सम असन अहि। कुछ बात गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर वेश धारण करके मूढ़ नहीं चतुर नर भी भ्रम में आ जाते हैं। कैसे? मोर कितना सुंदर लगता है, नाचते हुए, चलते हुए, बोलते हुए, वाणी में उसके अमृत रस रहे, परंतु भोजन वो सर्प का करता है। इसलिए सावधान रहना चाहिए। जब कोई आपकी अकारण प्रशंसा करे तो उसे सावधान रहिए। अकारण किसी से प्रशंसा निकलती है, सकारण तो लोग प्रशंसा करते नहीं। किसी के लिए जान निकाल दो, सब कर दो उसका, मुंह खुलवा के देखो, ये व्यवहार शास्त्र है। आपके लिए कोई थोड़ा भी करता है ना, तो उसकी प्रशंसा करने से उसकी थकान मिटती है।
रसोइये ने भोजन बनाया उसकी प्रशंसा करिए, कोई आपको जल लाया उसकी प्रशंसा करिए, कोई आपके प्रति उपकार करता उसकी प्रशंसा करिए। प्रशंसा हृदय को आह्लादित आनंदित करती है और थकान को उतार देती है। वाह वाह, क्या बात, क्या बात, आनंद हो, आनंद हो। स्वभाव बने की प्रशंसा करना है। वाह, अद्भुत अद्भुत। अकारण प्रशंसा में उलझ गए महाराज और देखिए वर क्या मांगते, इतने विज्ञानी राजा। जरा मरण दुख रहित तनु समर जिते जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत। शरीर को बुढ़ापा ना आवे, मैं मरूं नहीं, रहूं तब तक कोई दुख न हो, दुख रहित तनु। शत्रु हमको युद्ध में जीत सके नहीं, एक छत्र मैं ही राजा रहूं, धरती शत्रुओं से हीन हो जाए। 100 कल्प तक मेरा राज सुरक्षित बना रहे, महाराज ऐसी कृपा करो। एक तनु ने कहा महाराज बस इतनी सी बात, ये तो ये चुटकी बजाया पूरा भया, ऐसा सब संभव नहीं है। शरीर है तो शरीरम व्याधि मंदिरम, इसमें दुख होगा, व्याधि होगी। जिसके मित्र होंगे उसके शत्रु अवश्य होंगे, सावधान रहना ही चाहिए। अंक से मां के निकलकर यहां आ गए, बचपन रहा, युवानी आई, बुढ़ापा हो रहा है तो मरण भी निश्चित है, क्योंकि ये तो चलने वाली निरंतर की सतत प्रक्रिया है, कोई रोक सकता नहीं है। ये तो ब्रह्मा जी ने रचना ही बना दिया है। 100 कल्प तक कोई राज कर सकता नहीं, ये तो देवत्व केवल कर सकता है। जो देवता हैं वही कल्प कल्पांतर रहते हैं। कह दिए, सुन लिया, हां कर दिया, कोई बड़ी गाथा है। एक तनु ने कहा महाराज केवल और केवल ब्राह्मण धरती के आपके बस में हो जाएं तो आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। और इस बात को ठीक से समझना चाहिए, सबको बस में करना सरल है भैया, ब्राह्मण बस में नहीं होते किसी को, चाहे जो उपाय लगा लो। ब्रह्म तेज किसी के बस में नहीं, भगवान के बस में नहीं होते। भगवानों की परीक्षा भृगु जी महाराज ले आए, होता ही नहीं। हाँ महाराज, ब्राह्मणों का निमंत्रण करिए। मैं ज्यादा तो कहीं नहीं हूं, लेकिन आपके कल्याण के लिए मैं आपके यहां अवश्य आऊंगा, भोजन बनाऊंगा, आप और रानी जी परसेंगी। आपके यहां जो ब्राह्मण खावेंगे और उनके यहां जो जो खावेंगे सब आपके बस में हो जाएंगे महाराज, कोई आपका विनाश नहीं कर सकता। नहीं, यदि ब्राह्मण बस में नहीं हुए तो ब्राह्मण कुछ भी कर सकते हैं आपके खिलाफ। अरे महाराज, बड़े स्नेह लघुन पर करें, आपकी कृपा हुई तो सब संभव है। विश्राम करिए, विश्राम में करिए। एक असुर था जिसका नाम था कालकेतु। उसके सैकड़ों सैकड़ों भाई प्रताप भानु ने युद्ध में मार दिया था, बैर काट के बैठा था। वो आया महाराज और अश्व को लेकर उनके राजमहल में पहुंचा दिया। अश्व को अश्वशाले में बांधा, महाराज के बिस्तर पर उनको लिटा दिया।
विचित्र कथा है। ब्राह्मणों को निमंत्रित किए, कालकेतु ने आकर के इनके रसोइये का हरण कर लिया और प्रसाद बनाया, प्रसाद को विकृत कर दिया। ब्राह्मण देवता आचमन करके भोजन प्रसाद में अब जाने ही वाले थे, आचमनोपरांत की आकाश में जाकर उसने वाणी बोली, हे विप्रदेव, आप लोग विचारिए 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 विचारिए, भोजन न करिए। ये चौपाई देखिए, विप्रवृंद उठी उठी गृह आकाश से आई शब्दावली को सुनकर तत्क्षण जो आचमन का जल रखा था उसी से शाप दे दिए महाराज को। मूढ़, धर्म नष्ट करने के लिए यह निमंत्रण दिया था, जाओ सकोल समोल सपरिवार असुर शरीर धारण कर। आकाश से देववाणी बोले, विप्रहु शाप विचारिन दीन, नहीं अपराध भोग हे ब्राह्मण देवों, आपने विचार करके शाप नहीं दिया। महाराज ने कोई अपराध नहीं किया, इनके साथ छल हुआ। महाराज रसोईशाले में गए, देखा न वहां भोजन और न रसोईया। चरणों में आकर गिर पड़े ब्राह्मण देवताओं के। अब होना क्या था, कथाक्रम आगे बढ़ता है। ब्राह्मण देवताओं ने कहा, महाराज जो होना था वो तो हो गया, अब आप भगवान का स्मरण करिए। ये तो भावी है, सावधानी यहाँ रखनी चाहिए कि कभी भी किसी कुसंगी का संग करके प्रकृति के विरुद्ध कोई रचना अपने लिए खड़ी न करें। सहजावस्था चल रही है, उसी में आनंदित रहें। मृग मरीचिका में उलझने से केवल हानि होती है, कोई लाभ का क्रम नहीं है। सो बहुत है, नहीं है को है में बदलने का प्रयत्न कदापि न किया जाए, जो प्रताप भानु ने किया। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।